हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? कैसी हैं सारी मॉम्स टू बी? तो कैसी जा रही है आपकी ये प्रेगनेंसी जर्नी? एंड वेलकम यू ऑल इन गिली सिटी ब्लॉग्स टू। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। एंड आज भी मैं अपनी मम्मी के घर पर हूँ। मैं अपने घर ही नहीं गई। मेरा जुझार का मन नहीं था जाने का, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत बारिश वारिश वाला चल रहा है। और इस टाइम पे कोल्ड कफ सबको ही हो रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया था, तो मैं उसी का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि आप इस टाइम पे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अवॉइड कर सकते हो। मुझे कोल्ड कफ होता है ना, तो मैं वैसे नॉर्मली टाइम में बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो ये तो फिर मेरी प्रेगनेंसी का टाइम है। और ये होता है कि आपको कोल्ड कफ में कोई मेडिसिन लेनी नहीं होती है। अगर आप मेरी तरह जुलाई सितंबर और ये जुलाई अगस्त सितंबर वाली आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी इन मंथ्स में, तो मेक श्योर आप बाहर फालतू का घूमना, बारिश का ये चीज़ें अवॉइड करो, जिससे आपको ये सारी कोल्ड कफ वाली प्रॉब्लम हो। एसी में बैठ जाओ थोड़ी ज़्यादा देर तो गर्मी ठंड लगने लगती है, पंखे में बैठ जाओ तो गर्मी लगती है, कुछ ना चलाओ तो और गर्मी लगती है। तो बेटर इसकी एसी अवॉइड करो एज मच एज यू कैन। बट हाँ, इतना ज़्यादा हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। बट हाँ, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अपना प्रॉपर ध्यान रखो। मुझे कोल्ड हो गया था, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। मुझे कोल्ड हुआ किससे? मैंने इवनिंग के टाइम पे कर्ड खा लिया। कर्ड भी ऐसे नहीं कि मैंने पूरा प्लेन कर्ड खाया, बट उसमें मैंने चिकपीस और प्रॉपर वो सैलेड वैलेड बनाया था। बट स्टिल मुझे इवनिंग के टाइम में खाया, मुझे इतना ज़्यादा सीवियर कोल्ड हो गया नेक्स्ट डे। उस दिन ही मुझे पता लग गया था कि मुझको थ्रोट में पेन, नोज़ ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लग गया था कि भैया नहीं, अब तो काम कल ख़राब होएगा ही होगा। और वही हुआ, मुझे इतना गंदा कोल्ड कफ हो गया जिससे मुझे रिलीफ मिलने में 3-4 डेज़ लगे। और बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पे आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो। और वैसे भी आप इस टाइम पे कोई भी मेडिसिन हो आप अवॉइड करो एज मच एज यू कैन, क्योंकि मेडिसिन आर नॉट सेफ फॉर प्रेगनेंसी पीरियड। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं, बताई हैं, वही आप लो। बाकी अवॉइड करो। मैं नॉर्मल टाइम पर भी, मेरे को कोई भी पेन होता था, कुछ भी होता था, मैं मेडिसिन हमेशा अवॉइड करती थी। मैं कभी कोई पेन किलर नहीं लेती थी। बट हाँ, जब मुझे कोल्ड होता है ना, मैं वो नहीं टॉलरेट कर पाती। और कोल्ड की तो मेडिसिन मैं हमेशा लेती हूँ, हमेशा। इस टाइम पे ना आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती है। अगर आपको कोल्ड कफ हो जाए तो मेक श्योर आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर रखो, जिसको आपके इस वजह से आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे हो गई थी, तो मैं 3-4 डेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही हूँ। और मेडिसिन लेने के बाद कफ हो जाता है, कफ आपको और प्रॉब्लम देता है। तो लास्ट टाइम जब जुझार के टाइम पे क्या हुआ था, मुझे एंड में मुझे बहुत सीवियर कोल्ड कफ हो गया, फीवर हो गया। हुआ इससे कि होली के टाइम पे वो पानी वानी में खेलना मिलना और ये सब मस्तीबाजी के चक्कर में मुझे गंदा वाला कोल्ड हो गया। और उसको ठीक करने में मुझे सपने में चलते कि अब जब ये तेरे को कोई बेबी हो जाएगा उसके बाद ही ठीक होगा। और वही हुआ। इतना टाइम मुझे कफ रहा। मतलब वो जो 1 मंथ अप्रैल में जुझार हुआ, और मार्च के टाइम पे होली थी, और मेरी होली से जो हालत ख़राब हुई थी, इतनी बेकार हालत, मतलब उस टाइम को मैं अभी भी सोच के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। हाँ, वो सिचुएशन है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती हूँ। तो इस बार की प्रेगनेंसी में ऐसे मैं रात को भी आइसक्रीम नहीं खाती, कर्ड नहीं खाती, ठंडा पानी तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। ठंडा पानी तो मैं नॉर्मली भी नहीं पीती थी, बट अब तो बिल्कुल नहीं पीती। रीज़न इसकी, मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे कोल्ड कफ ना हो जाए। इवन मैं जुझार को भी नहीं देती रात को आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, बारिशों का मौसम है, ऐसे ठंडा गर्म सा मिक्स सा मौसम हो रखा है। बच्चे तो बीमार होते हैं, हम लोग की तो इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती है, तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप इस टाइम पे सिट्रस फूड अवॉइड करो। जो भी ऐसे सिट्रस फूड, खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन और ये ऑरेंज, रात को ये सब ना खाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठंडा पानी मत पियो हमेशा। रात को सो तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ज़रूर पी के सो, खाना खाने के बाद। ये नहीं कि बिल्कुल गर्म गर्म पानी आपको पी लेना है, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर पियो। जो मैं डेली यही करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सेफ लगता है। और आपने अगर ऐसा कुछ खाना वाना खा के, तो आपका गला ना रिलैक्स हो जाता है। सेम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा के सोते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हमारे नेक में पेन होता है। क्रीमी चीज़ें रात को खाना अवॉइड करो, लाइक मलाई चाप हो गई, और ये जैसे अफगानी चिकन, अफगानी मोमोज, ये क्रीमी चीज़ें हम जितनी भी खाते हैं ना, वो यहाँ पूरी जम जाती है, मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो अवॉइड एज मच एज यू कैन। और साथ में अगर आपको बाय चांस इफ़ 1% कोल्ड कफ हो भी जाता है, तो आप ऐसी होम रेमेडीज फॉलो करो जिससे आपको रिलैक्स मिले। क्योंकि इस टाइम पे ना माइंड की सारी वेन्स मुझे ऐसे लगता है ब्लॉक हो जाती है, नोज ब्लॉक हो जाती है, थ्रोट में पेन स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करो, अगर आपको हुआ है तो आपको सबसे पहले कुछ लेना, आप अदरक वाली चाय पियो। बहुत ज़्यादा भर भर के अदरक नहीं डालनी, अदरक इलायची तुलसी डाल के नॉर्मल चाय बनाओ, उसको पियो।
मुझे उसको पीने से मेरा दिमाग, नोज़, सारी नसें खुल जाती हैं, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है उसको पीने से। और आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा, जैसे आप रनिंग नोज़ होती है उसमें भी थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता ही मिलता है। बेसन का चीला बना के खाओ, बहुत अच्छा है। वैसे भी बेसन अच्छा है प्रेगनेंसी में खाना, बेबी के लिए भी अच्छा होता है, प्रोटीन का इंटेक उसमें अच्छा होता है, तो बेसन का चीला खाओ, वो आप सुबह भी खा सकते हो। रात को अगर आप सो रहे हो तो आप थोड़ा सा बेसन का शीरा बना के पियो, वैसे तो वो गर्म होता है, उसमें आलमंड्स मत डालो और थोड़े से घी में बेसन को रोस्ट कर लो और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पियो, ये नहीं कि पूरा ग्लासेस भर भर के पीना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लो। ये भी आपको रात को सोते टाइम लेना है, सिर्फ थोड़ा सा बेसन रोस्ट करके। अगर आपको कफ है तो आप मिल्क मत डालो, नॉर्मल पानी डाल के बनाओ, उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से बॉईल करके सोते सोते वो पी के सो। आपको कोल्ड में, कफ में बहुत रिलीफ देती है ये रेमेडी, बहुत सेफ है। और नॉर्मली टाइम में भी हम पीते हैं, बट इस टाइम पे क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। मैंने अभी 3-4 दिन रेगुलर पिया और मैंने अपनी डॉक्टर को बता के पिया था, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ कोल्ड कफ, क्योंकि मैं नॉर्मल टाइम में भी नहीं कर पाती थी, इस टाइम पे तो मतलब ही नहीं करना। तो मेरे को हमेशा से ही होता है, मुझे कोल्ड होता है, मैं होते के साथ मेडिसिन लेती हूँ, चाहे वो कफ हो कुछ भी हो, फिर वो खांसी की दवाइयाँ ये वो सब लेनी पड़ती हैं, बट मैं कोल्ड नहीं टॉलरेट कर सकती। तो आप अवॉइड करो बाहर का खाना, आप ये वाली रेमेडीज़ फॉलो करो, आप सूप पियो। जितना आपको ल्यूक वार्म चीज़ों की इनटेक रखोगे उतना आपका थ्रोट जो है वो ओके रहेगा, नोस्ट्रिल जो है आपके खुले रहेंगे, पैसेज जो होता है हमारे नोज़ का वो बना रहेगा, क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में विक्स अवॉइड करनी चाहिए, बट मैं विक्स को सेफ समझती हूँ, तो मैं नेक पे, बैक पे अपनी विक्स लगा के सो जाती हूँ। मुझे, और हाँ, जो विक्स इन्हेलर होते हैं उसका इंटेक आपको थोड़ा सा कम रखना चाहिए, क्योंकि वो जब आप इन्हेल कर रहे हो तो वो सारा कुछ आपके अंदर जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपको अवॉइड करना पड़े ज़्यादा, सॉरी। बट हाँ, नॉर्मली आप विक्स रब, वेपर रब जो आते हैं, रब वाली विक्स आप नेक पर लगाओ, नोज़ पर थोड़ी सी लगा लो, बैक पर लगा लो और सो जाओ, तो आप उसको बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। और इस टाइम पे आप कोल्ड कफ हुआ है तो एसी के अंदर सोना आप अवॉइड करो इस टाइम पे। मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सबको ही गर्मी लगती है इस टाइम पे, बट प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। ये वेदर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ठंडा है तो आप बिल्कुल गर्म में रहो, मिक्स सा वेदर है, बहुत देर एसी में बैठ जाओ तो ठंडा है, गर्म बाहर बैठ जाओ तो गर्मी लगती है, समझ नहीं आता, अजीब सा वेदर हुआ रहता है। बट हाँ, आप अवॉइड करो और अपनी सेफ्टी रखो। हर डॉक्टर्स के पास चले जाओ, हर शॉप भरी पड़ी है बच्चों से बड़ों से, किसी ना किसी को कोल्ड का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो मेक श्योर आपको इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहे। आपको प्रॉब्लम होती है तो अंदर बेबी को ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम होगी ही होगी, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं मेडिसिन, वो भी बोलते हैं कि आप होम रेमेडीज से अपनी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ठीक करो। कोल्ड कफ हो जाए वो 3-4 डेज तो लेता ही लेता है प्रॉपर जाने में, 4 डेज तो मिनिमम है, 4 डेज के बाद ही जाता है। वो रनिंग नोज और ये पूरा यहाँ पेन, मुझे तो उठते के साथ चाय चाहिए होती थी अभी जब मुझे कोल्ड हुआ। बट जब से मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, मैंने इवनिंग में कर्ड खाना, ठंडा पानी में वैसे ही नहीं पीती, आइसक्रीम मैंने तब से रात को नहीं खाई। मैं पहले भी रात को नहीं खाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कोल्ड कफ का। तो इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन होती है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो आपको बहुत सेफ रहना चाहिए, बहुत बाहर से कुछ नहीं खाना, क्योंकि गंदे हाथ, अनहाइजीन और ये सारी चीज़ों से ना आपके गले में प्रॉब्लम होती होती है। गोलगप्पे अवॉइड करो, गोलगप्पे इस टाइम पे अच्छे लगते हैं बट अवॉइड करो, कि पानी खट्टा होता है, इमली की चटनी होती है और वो गले में लगती, तो फ्राइड होते हैं, वो गले में प्रॉब्लम करते ही करते हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जो जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे कोल्ड कफ बहुत गंदा हो गया था लास्ट टाइम की प्रेगनेंसी में भी और इस बार की में भी। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ, मुझे इतना कफ था कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था, और जिस दिन मेरी सर्जरी हुई, जुझार हुआ, उसके बाद मुझे इतना कफ यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, कफ इकट्ठा हो गया ना, वो अंदर ना बाहर। अगर मैं प्रेशर करूँ, खांसी करूँ तो स्टिचेस में पेन हो, और स्टिचेस लगे हुए भी 2 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद ही मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई थी। और मुझे इतना सीवियर कफ था कि फिर मेरी डॉक्टर ने आके मुझे स्टीम दे दी कि मैं कफ को मेल्ट कराया, और धीरे धीरे वो कफ मेरा ठीक हो, फिर मेडिसिन दी कफ की, तो कहीं जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। बट मैं हमेशा इस टाइम पे भी तो मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैं अवॉइड करती थी कि मुझे कोल्ड कफ का प्रॉब्लम ना हो। सो मेक श्योर आप हेल्दी रहो, स्टे स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।
Till then, do subscribe my channel, like and share my videos with your family and your friends. Thanks for watching. Bye.